शांति 16 मई 2021 के मधुर महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मूल्य है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। बाबा ने कहा ये नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। आज त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह संगम युग और तीसरा है आज वर्ष का संगम है। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषताओं का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य है एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बाप का संगम नम्रता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। बाबा ने कहा तीनों संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हैं। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, सदा उड़ती कलामें ले जाते हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हैं, जो हर सेकंड और हर संकल्प में बाप को सदा मुबारक देते हो। लेकिन आपस में हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय, हर संकल्प आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर आत्मा बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा सदा हर एक को खुशी दे। बाबा ने कहा आपके साथ कोई भी आत्मा कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपको बाप समान बनके हर आत्मा को खुशी की बधाई देना ही है। जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो, हो पाएगा? बाबा ने कहा सामने वाला आपको कांटा दे, लेकिन आप उसको रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो, जैसे से वैसा नहीं बन जाओ।
अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से भी वशीभूत नहीं बन सकते हैं। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बनना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प सर्व के कल्याण की श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्रता बनाने की दिल की दुआओं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो। और देवता क्या करते हैं? हमेशा सबको देते हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो बाबा ने कहा आप देवता बनके हर एक आत्मा को सुख दो और सुख लो। देवता देने वाले हो। इस समय नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना है। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक के लिए दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना है। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना है। बाबा ने कहा सिर्फ एक दिन नहीं मुबारक हो करना है। हमें पूरा वर्ष खुशियाँ देनी है और खुशियाँ लेनी है। कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो खुशी होगी। आज कल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी हो इसमें बीमारी नहीं होगी। बाबा ने कहा ज़रूरी नहीं है मिठाई खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। हम मीठे बोलकर भी सामने वाले को मीठा बना सकते हैं। इसलिए दिल खुश मिठाई हर एक आत्मा को रोज खिलानी है। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही बाबा ने कहा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बाप समान आप सभी विशेषताएं द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। लेकिन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य में साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते हैं और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं ना, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करें। हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। इसका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम जा पाएंगे और ना ही बाप दादा के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। इसलिए जो बाप समान संपूर्ण बनेगा वही सतयुग में
श्री कृष्ण का साथी बनेगा। ब्रह्मा भी पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगी। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषताएं देखो। नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है? अपना अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियों, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान कर्म करो। संकल्प करो, बोल करो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनो। 84 जन्म लेने वाली आत्मा, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है ना। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर संकल्प, हर कदम ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकलना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अक्ल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा और शिव बाबा दोनों ही हमारे लिए रुके हैं। कब हम संपूर्ण बने और बाप के साथ घर जाएं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप के बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। बाप का बच्चों के साथ मीठा संबंध, ना कि कर्म भोग वाला। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर का राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, इसकी झलक और पलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। एक जन्म का फर्क फिर भी पड़ जाता है। बाबा ने कहा कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसको यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है या बाराती बनना है? क्या बनना है? समान बनना है, ना कि बाराती।
बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे। एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चों से क्या है, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज शिव बाबा अपने बच्चों को देख रहे थे कि बाप के बच्चों में क्या फ़र्क है और अज्ञानी आत्माओं में क्या फ़र्क है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज पर जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाते हो ना, उसमें सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता ही रहता है। आंखों से भी विकार का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल, संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं। ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी कभी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना है, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जाओ जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मार्शीफुल। तो अभी यह पार्ट बजाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो। सोचो नहीं, व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। बाबा ने कहा बीती सो बीती, बीती बातों को बिंदी लगाओ। जिसके लिए जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। बाबा ने कहा कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम परमात्मा के बच्चे होने के कारण, हम देवता होने के कारण हमें हर एक मनुष्य आत्माओं को सुख देना है, दुआएं देनी है, रहम करना है, कृपा करनी है। ये भगवान का डायरेक्शन है हम बच्चों के प्रति, जिसे हमें फॉलो करना ही है। यही ज्ञानी तो आत्माओं के बोल हैं। बाबा ने कहा अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वह सुनता है तो अपने मन में नहीं रखता, दूसरों को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक का माला बन जाती है, जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला है, व्यर्थ। यह धुआं फैला है ना, यह धुआं हुई, यह धुआं इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो।
विस्तार नहीं करो, इसको कहते हैं दूसरों के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। जो सुना वो अपने तक ही रखना है। बाबा ने कहा तो तैयारी करो बाप समान साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी हमें यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन कर के रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन बाप समान बन के रुको, फिर भले रुको। छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। अर्थात मन मत के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, हमें चलना है परमात्मा श्रीमत के अनुसार। जो परमात्मा की श्रीमत है उसके अनुसार ही हमें सदा हाजी का पाठ बजाना है। कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं बनो, कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा समझा। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प बोल व कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना। तो जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचते ऊंच बाप के समान तो बन गए हो ना। जैसा बाप वैसे बच्चे। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोज फादर। तो ऐसे हो, सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ड का ले जाते हो ना, गिफ्ट भी हार्ड भेजते हो, यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह सदा ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डांट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को बोलते हो तो नॉट नहीं होता, कितना सहज है डॉट बनना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने से जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज़ पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया, लेकिन काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड पर भी लिखते हो ना सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट कहा जाता है। तो
नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज ही आगे बढ़ती हैं। तो सारा गुप्त सहज राजयोगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज राजयोगी रहना है। अच्छा, आज का वरदान है, आज परमात्मा हम बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए सदा ही संकल्प हो कि हम विजयी करके दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बन करके कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने कहा हमेशा निश्चय बुद्धि बनकर रहना है, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति।